या हमारी औलाद तो नहीं होगी। सुभान अल्लाह, दिस इज़ मैडनेस, दिस इज़ फुलिशनेस कि हम इस दौर में भी समझें कि दज्जाल का फितना अब करीब नहीं है, बहुत करीब है। अल्लाह के नबी ने अपने आप को एक्सक्लूड नहीं किया, कहा कि जाकर दज्जाल आ गया और मैं मौजूद हुआ, फ़ैनी हजीजू, मैं चला गया हुआ और तुम लोग हुए, तो उनको भी गाइड करते कि सहाबा बच के रहना, उससे अपनी हिफाजत करना। और हम लोग आज समझते हैं कि सुभान अल्लाह, दज्जाल की फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या क्या होगी। शाबुन अहमर, अ यंग मैन रेडिश इन कलर, उसका रेडिश कलर होगा। कसीर, शॉर्ट हाइट। अफहज, अफहज बोलते हैं कर्व्ड फीट को, टांगे जो है ना जिसकी थोड़ी टेढ़ी होती हैं। आपने फुटबॉलर्स देखे हैं अक्सर जिनकी टांगे थोड़ी सी हल्की सी बेंट होती हैं, और इसके जो टोज होंगे वो आपस में करीब, मतलब दे विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, इनवर्ड टोज होंगे उसके, ठीक है। जहद रास, थिक कर्ली हेयर, बहुत जैसे एफ्रोज टाइप के होते हैं, जहद रास, ठीक है। ममसूल आइनुल युमना, उसकी राइट आई आंख ममसू होगी, लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप, जिसे वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। कुतिबा बैन आइनैहि काफरा, उसकी आंखों के बीच में लिखा होगा काफ फा रा, जिसे क्रिश्चियंस कहते हैं 666, ठीक है। और ये कौन पढ़ पाएगा? हर शख्स पढ़ पाएगा जो मोमिन है, चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है, चाहे वो मोमिन है, बस ये शर्त है, मोमिन है। एक बंदा बहुत पढ़ा, PhD भी है, मोमिन नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएगा इसके लेटर्स को। थिक, वेल बिल्ट, ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। ही इज फ्रॉम बनी आदम, ही विल बी हैविंग नो चिल्ड्रंस एट ऑल, औलाद नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ इसकी जो है डिस्क्रिप्शन आती हैं मेनली। उसकी जो लेफ्ट आंख होगी वो भी डिफेक्टेड होगी। देयर विल बी अ पीस ऑफ फ्लैश ऑन हिज लेफ्ट आई, जिसे कोने पे लटका हुआ होगा, कि इजीली एक इंसान को पता चल जाए कि वो मसीह दज्जाल है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई सी इन यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखें देख रहा हूँ ना, मैं आपकी टांगों से देख के बात तो नहीं कर रहा, या आपके सर को देख के, या आप कमर करे मैंने देख के बात करनी है, ऐसा नहीं। द फर्स्ट थिंग वी सी इज योर आइज, ताकि इंसान की पहचान हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी क्लियर डिस्क्रिप्शन बता दी, और दज्जाल को अल्लाह ताला ने इतना क्लियर बता दिया, और उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन काफ़ी हॉरेबल है। नोबडी वुड वांट टू बी मसीह दज्जाल, लेकिन स्टिल यू नो मैसेज, सुभान अल्लाह, मैसेज मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे पास अगर टाइम होता ना, ब्रीफली जिक्र कर लेते हैं। जूज विल फॉलो हिम, 70,000 जूज फ्रॉम अस्फहान विल फॉलो हिम, जिनके चेहरे कैसे होंगे? देयर फेस विल बी लाइक हैमर्ड शील्ड, ऐसे शील्ड जिसको हैमर के, फ्लैट फेसेस। दे विल बी वेयरिंग ब्लैक गारमेंट्स, big shawls, black garments. You do the math, subhanallah. Asfahan is in Iran. You do the math. 7,000 Jews will follow Masih Dajjal, पहले जो होंगे, ठीक है। इसी तरह से Jews are waiting for their Messiah to come. अच्छा, why Jews will follow him? Jews के scriptures में ये है कि a Messiah will come. They are waiting for a Messiah. क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को वो क्या मानते थे? मसाया नहीं मानते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कहता कि आप मसाया नहीं है, हमें हमारा मसाया ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे किल्ड ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। उन्होंने प्लॉट किया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, ठीक है। वमा क़तलूहुम वमा सलबूहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम, वो उनकी एक डमी थी जो कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को दी थी। दैट्स व्हाई दे ट्राइड टू किल, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर मसाया टू कम। एंड हाउ वाज देयर मसाया? मूसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? वेल बिल्ट, स्ट्रॉन्ग इंसान थे, हसा उनके हाथ में था, मनोसलवा, बादल का साया, जमीन को मारा फट गई, पहाड़ को मारा पानी निकल आया, और ऐसे ब्रेव मैन। एंड Jews are waiting for the Messiah to come, and it will be Masih Dajjal. Christians they already believe कि उनके मसाया ईसा इस्लाम ने वापस आना है, because Christians believe कि ईसा इस्लाम को क्रूसिफाई कर दिया गया था, लेकिन तीसरे दिन उनकी रिजरेक्शन हुई। He woke up, he came to the Hawariyin and he said कि I'm alive, और फिर उनको उनकी ascension हुई, he went to the heavens, अल्लाह ताला के पास, और एक दिन वो आएंगे। And how was ईसा अलैहिस्सलाम? Christians they already believe कि God can be in the face of a flesh. God can be in form of flesh. And Isa alayhi salam was strict, and he was slapped, and he was crucified. The Christians already believe कि God can be in a form of flesh, और वो ये सब कर सकते हैं। And he was slapped and tricked. उनको गुस्सा आता है,
और ऐसा कि मुख्तलिफ चीज़ें. एंड देन दे ऑलरेडी बिलीव के मसाया ने आना है. व्हेन दज्जाल विल कम आउट एंड क्लेम. इस्लाम क्या करते थे? परिंदे को मिट्टी का बनाया, उसको फूंक मारी, वोड़ के चला गया. बीमार पे हाथ रखा, उसको शिफा मिल गई. अंधे पे हाथ रखा, उसको आंखें मिल गई. तो दज्जाल आएगा और सब करेगा. दे विल बिलीव इन हिम. ज्यूज ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन 6 days एंड ही रेस्टेड ऑन द 7th day. ये उनके स्क्रिप्चर्स में है. उनके डिवाइडेड स्क्रिप्चर्स में ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वलियाज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला पछताते हैं ह्यूमंस की क्रिएशन पे. वो पछताते हैं. एंड ही फील्स, ही क्राइज एंड द एंजल्स कंसोल हिम कि आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है. ये उनके स्क्रिप्चर्स में है. व्हेन द दज्जाल विल कम एंड विल से रेन, इट विल रेन. पूरी दुनिया के शयातीन और जन्नात मिलकर उसकी मदद कर रहे होंगे. He will pass by a desert and will order be green, it will be green. एक desert. He will go to the ruins and will say bring forth your treasures. और उन खंडरात से जो है ना सोना चांदी के हीरे निकल आएंगे. He will be traveling with a mountain of meat and a mountain of bread, a mountain of river and a mountain of fire. बदू को कत्ल करेगा और कहेगा स्टैंड अप. वो शख्स खड़ा हो जाएगा. एक बदू बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप जो मर चुके हैं उसको उनको जिंदा करूं तो तुम मानो कि मैं तुम्हारा रब हूं? कि हाँ मानूंगा. वो 2 शयातीन को हुक्म देगा तो वो शयातीन उसके माँ बाप की फेस में आएंगे और कहेंगे मेरे बेटे इसे मानो तुम्हारा रब है. अल्लाह अकबर. इमेजिन जो माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं वो आए और कहें कि मेरे बेटे मानो तुम्हारा रब है. आंखें, नाक, कान, हर चीज गवाही दे रही होगी कि ये तो रब कर सकता है, ये इंसान नहीं कर सकता. एंड दैट्स व्हाई लाइक वी सेड इन्नहु लअअवर व अन्ना अल्लाह लैसा बिअअवर, कि वो एक आंख वाला है, तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है, कि उसको रब कभी ना मानना. मुस्लिम्स विल फॉलो हिम. आपको पता है मसीह दज्जाल से पहले क्या होगा? 3 साल का ड्राउट होगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ऑर्डर द अर्थ टू होल्ड योर 1/3 ऑफ रेन एंड द स्काई टू होल्ड योर 1/3 ऑफ रेन. अर्थ को बोलेंगे वेजिटेशन रोक लो, स्काई को बोलेंगे रेन रोक लो. सेकेंड ईयर Allah will order the earth to hold your 2/3 of vegetation and the sky to hold your 2/3 of rain. तीसरे साल अपनी पूरी की पूरी वेजिटेशन रोक ली जाए और आसमान को पूरा का पूरा बारिश, एक कतरा भी नहीं करेगा पूरे साल में, और एक पौधा भी नहीं होगा ज़मीन. साहबा परेशान थे, या रसूलल्लाह तो फिर हम क्या करेंगे? लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? फरमाया उस टाइम मोमिनों को खाना क्या होगा? अत-तहलील व तहमीद व तकबीर. देयर फूड इन दैट ईयर विल बी ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. ये उन्हें खाना पीना होगा. दिस विल गिव देम स्ट्रेंथ. ये सिर्फ ईमान वाले कर सकते हैं. जो तो मानेगा कि हाँ मैं मानता हूँ आप रब हैं, उसको कहेगा तुम्हारे लिए दुनिया खोल दी गई है. वो दज्जाल सब कुछ, ही विल कम एंड प्रोवाइड द वर्ल्ड विद फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, लोगों को देगा, माल बांटेगा. जो कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानता तुम रब हो, उसको कत्ल कर देगा या उसको उसी तरह ड्राउट में छोड़ देगा टू सफर. सुभान अल्लाह. ग्रेट फितना, ग्रेट फितना. हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा फितना है. तो ये 3 साल का ड्राउट होगा. खैर उसके बाद वो क्या करेगा? ही विल ट्रेवल. अलग में फरमाया कि वो दुनिया में 40 दिन के लिए रहेगा. 1 day विल बी इक्वल टू 1 year, सेकेंड डे विल बी इक्वल टू 1 month, थर्ड डे विल बी इक्वल टू 1 week एंड द फोर्थ डे विल बी लाइक नॉर्मल डेज. तो सहाबा का सबसे पहला सवाल पता क्या था? या रसूलल्लाह हम नमाजें किस तरह पढ़ेंगे? जो दिन 1 साल के बराबर होगा हम उस पर नमाजें कैसे पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह. उनका कंसर्न था कि हमारी नमाजें ना ज़ाया हो जाएं. और हम लोग अपनी नमाज़ों को कैसे ज़ाया कर देते हैं? यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, बारिश हो रही है, चलो सारी नमाज जमा कर लेंगे रात को. सहाबा दज्जाल के टाइम भी पूछते हैं कि उस टाइम हम नमाज किस तरह पढ़ेंगे? क्या उस साल वाले दिन में 5 नमाजें होने? क्या नहीं, तुमने अंदाजे से पढ़नी होंगी नमाजें, अंदाजे से नमाजें पढ़नी होंगी. तो दज्जाल जो है ना पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा, हर जगह जाएगा. कैसे? उन्होंने कहा कि साहब से रसूलल्लाह हाउ विल ही ट्रैवल द होल अर्थ इन 40 days? उन्होंने कल गईथ इस्तदबरत रीह, ऐसी आंधी की तरह जिसको ऐसे बादल की तरह या ऐसे हवा की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है विद स्पीड. तो मैं दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके एक कान से दूसरे कान का सफर
जो होगा वो गालिबन 40 क्यूबिट्स का होगा, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं कितने क्यूबिट्स, आई थिंक इट्स 40, ह्यूज। You know, I think Dajjal will be using technologies and the world is waiting for Dajjal. You know, Netflix मसाया लॉन्च कर दिया उसने। जब तमीमदारी मिले थे ना दज्जाल से, वो हदीस है, शायद टाइम मिले तो सुनाऊंगा। तो जब उसने कहा कि आइलैंड पहुंचे, एक जानवर मिला, तो जानवर ऐसा था कि जिसमें इतने बाल थे कि उसका फ्रंट उसके बैक से अलग नहीं था और उसका मुंह उसके कदमों से डिफरेंट नहीं था। They couldn't distinguish between the front and the back. उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा अल जस्सासा। और फिर कहा कि a man is waiting for you in the temple। और वो भागे और फिर टेंपल में आए और फिर जब उसने कहा कि who are you? तो उसने कहा कि I am chained and you are free. I have more right to ask you who are you. तो उन्होंने जवाब दिया कि we are Arabs and we are 40 men from the फलाफा कबीला, हम एक महीने के लिए गुम थे और हम आए और हमें जसासा मिला और हम तुम्हारे पास आए हैं। तो उसने क्वेश्चंस पूछे पाम ट्रीज ऑफ बैसान के बारे में, सी ऑफ गैलिली के बारे में, फाउंटेन ऑफ जगर के बारे में कि वो कैसा है। उन्होंने कहा तुम क्या उनके बारे में पूछने जा रहे हो? उन्होंने कहा अभी तक है? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा सून इट विल बी ड्राई, सून इट विल बी ओवर। और आप सी ऑफ गैलिली को गूगल करें ज़रा, मैंने गूगल किया और रिडिकुलसली अमाउंट उसका जो पानी जो है ना वो डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है उसका। और कहा कि सून आई विल बी आउट। और फिर पूछा कि व्हाट अबाउट द इलिटरेट प्रॉफिट, क्या वो आ गए? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा उनके अरब ने क्या किया उसके साथ? उन्होंने कहा उन्होंने लड़ा है उनके साथ और उनको एक्सपेल कर दिया और यसरब वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। कहते हाँ ऐसा हो चुका है? कहते यस इट हैपेंड। फिर क्या कहते हैं? इट इज़ बेटर फॉर पीपल टू कीप फॉलोइंग हिम। अपने तरफ से अच्छी बात बता रहा है ना। द पॉइंट इज, मैं कहना चाहता, जब उन्होंने पूछा कि नाउ टेल अस हु आर यू, कहते हैं इन्ननी अनल मसीह, आई एम द मसाया, यानी कि मैं दज्जाल हूं। इन्ननी अनल मसीह, आई एम द मसाया, एंड ही विल कम एंड क्लेम टू बी मसाया एंड पीपल विल बिलीव इन हिम एंड देन ही विल क्लेम टू बी रब एंड पीपल विल फॉलो हिम। सो नेटफ्लिक्स का जो मसाया है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिप्रेजेंट नहीं करे एंड दे आर वेटिंग फॉर। आप गूगल करें द पोप ऑफ वेटिकन, जो है ना, कितने लोग, हेनरी किसिंजर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, सब कितने कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंड दे आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड वॉर 3 एंड देयर मसाया टू कम आउट। लेकिन मुसलमान पबजी में बैठा है, मुसलमान नेटफ्लिक्स से बैठा है, ड्रामे देख रहा है। मेरे पास तुम हो दानिश, तुमने नहीं जाना, बस दानिश तू रहे, बाकी दज्जाल आए ना आए कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। और लोग मार्च निकाल रहे हैं आज मुख्तलिफ किस्मों की फितने। देयर विल बी मूवमेंट्स टू करप्ट वुमेन, शायद अली भी ने जिक्र किया उस हदीस का, मूवमेंट्स टू करप्ट वुमेन एक हदीस में आता है माइनर साइंस की। खैर हम उस पर आज बात नहीं करते, लेकिन ही विल कम एंड ही विल रूल द वर्ल्ड एक्सेप्ट 2 cities। ही विल नॉट बी एबल टू। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे थे ना तो तमीमदारी, अच्छा अजान दिलवाई, कहा कि सबको बुलाओ। जब सब मस्जिद नबवी आ गए तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैंने क्यों बुलाया है? उन्होंने कहा जी रसूलल्लाह, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या तुम्हें मैं कहता था मस्जिद दज्जाल के बारे में? तमीमदारी ने मुझे एक बात बताई है और अल्लाह के नबी ने, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा हद्दसना तमीमदारी। साहबा हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उन्होंने कहा हद्दसना तमीमदारी, कि उन्होंने मुझे बात बताई और सारे बात ये वाक़या नरेट किया कि आई विल बी आउट, आई विल बी इन द वर्ल्ड फॉर 40 days, आई विल गो टू ईच एंड एवरी सिटी एक्सेप्ट मक्का एंड तैयबा। तो अल्लाह की नबी ने अपने डंडे से ना नीचे से किया, अला हादी तैयबा, अला हादी तैयबा, अला हादी तैयबा, ये तैयबा है, दिस मदीना इज तैयबा। क्योंकि दज्जाल जब भी मदीना में एंटर होना चाहेगा, फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। द एंजल्स, हर फरिश्ता जो है ना खड़ा हुआ है रिस्पेक्ट उसकी रोकने के लिए उसको। सो दज्जाल आएगा और सॉल्टी एरिया पे, अल जुर्फ के नाम से जगह है, बिहाइंड द माउंटेन ऑफ उहुद, ही विल सिट देयर एंड ही विल कैंप देयर। और वो पहाड़ी पे चढ़ेगा और देखेगा मस्जिद नबी को और लोगों से कहेगा कि दिस इज द पैलेस ऑफ अहमद, दिस इज द वाइट पैलेस ऑफ अहमद। एंड इफ यू जस्ट गूगल इट, मस्जिद नबी, आपको दूर से मस्जिद नबी, इट्स लाइक अ वाइट पैलेस, एंड ही विल से दिस इज द वाइट पैलेस ऑफ अहमद। सो ही विल बी वेटिंग देयर। मक्का मदीना में सब मोमिन रह रहे होंगे? नहीं। फरमाया कि दज्जाल जब निकलेगा तो मक्का और मदीना में 3 दफ़ा अर्थक्वेक आएगा।
द अर्थ विल शेक थ्राइस, हत्ता कि तमाम मुनाफिकीन उसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे एंड दज्जाल विल हैंड देम डाउन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ईमान। चाहे मक्का मदीना में भी इंसान है लेकिन ईमान नहीं है दिल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा उसको। दुनिया एक ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रही है जहाँ फितने बढ़ जाएंगे और फिर आएगा वो वक्त जिसका जिक्र हदीसों में किया गया है, दज्जाल का ज़हूर। लोग हैरान रह जाएंगे क्योंकि वो झूठी कुदरत और धोखे से लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा। कहा गया है कि वो दुनिया भर में फिरेगा और लोगों के ईमान का इम्तिहान होगा। इसलिए आज ही अपने आप को तैयार करो, नमाज को मजबूत करो, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और सच्चाई पर कायम रहो। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं वो इन फितनों से महफूज रहेंगे। याद रखो, असली कामयाबी दुनिया की ताकत नहीं बल्कि ईमान की मजबूती है। आज अपने दिल को सुधारो क्योंकि कल का इम्तिहान बहुत बड़ा हो सकता है।